उनके माता पिता जी भैया एक गरीब परिवार है। एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का हत्या हुई थी 15-16 साल के बच्चे का। और आज अगर वो होता तो समझ लीजिए कि अपने भारत का नाम रोशन करता। ऐसा साजिश किया एक ब्लाउज फाड़ने की लेकर। उस समय हमारा पैसा का लेन देन पंचायत द्वारा हुआ था, पंच थे। तो उस समय हम यही कहे देखिए पंच परमेश्वर होते हैं, पंच भगवान होते हैं। 4 दिन हुआ मैं वहां से हटा तब ले ब्लाउज फट गया और 6 साल वहीं रहा। हम एकदम माँ की बरोबर उन्हें इज्जत दे रहे थे और माँ जान रहे थे कि एक मेरी माँ है। और वो भी समझ लीजिए कि एक बेटे के थोड़ा दे रहे थे। लेकिन हटते ही क्या हुआ कि ब्लाउज फट गया, साड़ी फट गई। हम तो कह रहे हैं कि यही बजरंगबली है। समझ लीजिए कि मैं अपने नाखून से भी, बजरंगबली की कसम खा रहा हूँ, नाखून से भी उनकी साड़ी नहीं छुआई थी। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय कबरुद्दीनपुर में। ये वही कबरुद्दीनपुर है जहाँ पे अनुराग यादव का गला काट दिया जाता है। हाँ दोस्तों, हम बताना चाहते हैं उन्हीं के मैटर में, अनुराग यादव के मैटर में प्रधान जी को झूठा आरोप लगा के जेल भेज दिया जाता है, ऐसा प्रधान जी का आरोप है। और ग्रामीणों को ही बयान आपने हमारे वीडियो के माध्यम से देखा होगा। आइए उन्हीं प्रधान जी से मिलते हैं, वीरेंद्र प्रधान जी से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामले के बारे में जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हमारी मौजूदगी इस समय कबरुद्दीनपुर में। ये जौनपुर जिला में कबरुद्दीनपुर ग्राम सभा है। और आइए हम प्रधान जी से बात करते हैं और जानते हैं जो अनुराग यादव जी का मामला देख रहे थे, क्या उसी मामले में प्रधान जी जेल गए थे या उसी से लगा बगा कोई मामला था। आइए प्रधान जी से जानकारी लेते हैं। क्या प्रधान जी उसी से मिलता जुलता कोई मामला था क्या जिसमें आप जेल गए थे? देखिए भैया, ऐसा है कि वो उसी मामले को लेके शुरू से आप लोगों के चैनल पे देखिए, और उस मामले में हम लगे भी हैं दिल से एकदम। तो समझ लीजिए कि कोई प्रकरण या कोई राजनीति नहीं चल पा रही थी बझाने की, लेकिन उसी मामले को लेके एक ऐसी साजिश किया गया हमारे साथ कि हमें जेल भिजवाया गया, जो कि पैसा के लेन देन था। जब पैसा का लेन देन था, भाई पैसा आप लिए हैं तो पैसा मेरा दीजिए। हम भी किसी से अगर पैसा लेंगे तो मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा ये फर्ज बनता है कि उनका मैं पैसा लौटा दूं। तो उसमें अनुराग के मामले में जैसे हम शुरू से लगे हैं और समझ लीजिए कोई सामने आने वाला है नहीं। और जो विरोधी हैं वो सब ये सोचते हैं, उनको दिमाग में ये रहता है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से इनका जैसे पॉपुलर हो रहे हैं या हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन हम बता दें, इसी मंदिर पे मैं बैठा हूँ, हमारे अंदर यही चीज है सिर्फ कि अनुराग को न्याय मिल जाए। हम समझ लीजिए कि हम कुछ न बने लेकिन हम नमक रोटी खा के बिता लेंगे। मेरी सोच यही है, मेरी सोच यही है कि वो जो है उनको न्याय मिल जाए, ताकि उनके माता पिता जी, अब यही जान लीजिए कि उनके माता पिता जी भैया एक गरीब परिवार है। एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का हत्या हुई थी 15-16 साल के बच्चे का। और आज अगर वो होता तो समझ लीजिए कि अपने भारत का नाम रोशन करता। जब हत्या हुई उस समय 5 मिनट पहले हम 5 मिनट बाद पहुंचे थे। जब हमें फोन आया हत्या होने के बाद, तो हम वहां देखे भैया जैसे धड़ अलग और माता जी के गोद में सर था और सर आंचल से ढका था, तो ब्लड बह रहा था धड़ से। तो हम तो देखते ही पहले देखने लगे कि मोड़ी किधर। जब मोड़ी नहीं दिखाई तो हम कहे यार कहाँ गई। तो माता जी कैसे जब हम उठाएं और बेहोश पड़ी थी और कोई मोहल्ले में था नहीं, तो जब उनके आंचल से मोड़ी ढंगलाई तो हमारा जैसे होश उड़ गया, अरे ये हुआ क्या। तो उसी को मामला के लेके इन लोग ने
ऐसा साजिश किया एक ब्लाउज फाड़ने की लेकर। उस समय हमारा पैसा का लेन देन पंचायत द्वारा हुआ था, पंच थे। तो उस समय हम यही कहे कि देखिए पंच परमेश्वर होते हैं, पंच भगवान होते हैं, पंच जो कह देगा उसको हम मान लेंगे भाई। तो पैसा का हिसाब हो गया। जब मेरा पैसा निकल रहा था तो उसको देना चाहिए, तो 7 तारीख को डेट रखा था कि 7 तारीख को हम दे देंगे जो पैसा उन्होंने लिया। जी। तो 7 मार्च को कि हम दे देंगे। तो प्रधान जी एक सवाल और है कि जो महिला आपके ऊपर आरोप लगाई थी, क्या उसी से पहले पैसे का लेन देन था? देखिए भैया, उनके पति से मेरा पैसा का लेन देन था। किस चीज का था? वो ऐसा था कि हम मुझसे पैसा वो लिए थे, पैसा वो लिए थे और पंच में कहे भी कि हाँ भैया इतना पैसा इनका है। तो उनकी वहाँ औरत भी खड़ी थी पंच में। तो पूरी बात हो गई कि नहीं इतना निकल रहा है, इतना। पंच मुझसे पैसा छोड़वा दी भैया कि इतना पैसा कुछ छोड़ेंगे प्रधान जी। अच्छा, कुछ पैसा पंच ने कहा कि इतना छोड़ दीजिए, क्या ना इतना ले लीजिए। हाँ, तो हम जैसे पंच कह दे कि नहीं इतना छोड़ दे, तो हम कह दे ठीक है कि पंच जो है जितना कह रहा है कि जो कह रहा है उसको हम मान ले रहे हैं, हम उसको छोड़ देंगे, हम उतना छोड़ देंगे। जैसे अगर पंच कह दिया कि नहीं इतना पूरा छोड़ दे तो मैं पूरा छोड़ दूंगा, लेकिन पंच जितना छोड़ाया उतना छोड़ के उसके बाद हमने जितना पैसा था पंच कहा उस पे हम तत्पर एकदम खड़े हुए कि चलिए भैया मेरा जो भी है पंच कह रहा है उसको हम ले लेंगे। तो हम जो है वहाँ से अपना, देखिए बगल में मेरा मकान भी बन रहा है, हम वहाँ से तुरंत जैसे हम वो भाड़ा पे चला रहे थे जो होटल था। अच्छा, होटल जो चलाता है लकी ढाबा, क्या नाम भाड़ा पे चल रहा जी, वो हमारे नाम से चल रहा था, बीके के नाम से। अच्छा, बीके के नाम। हाँ, वो बीके के नाम से चल रहा था। तो जब हम होटल बंद कर दिए तो भैया वहाँ मेरा रहना ठीक नहीं है। हम भी सोचे कि भाई देखिए हम भी एक समाज के सेवक हैं, तो या तो हम घर पर रहें या तो हम अपना मकान बनवा के अपने मकान में रहें। अच्छा, ये जो होटल था पार्टनरशिप में था? भैया वो नहीं, वो मैं एग्रीमेंट कराया था। अच्छा, आप अपने नाम से एग्रीमेंट? हाँ, एग्रीमेंट कराया था, मैं अपने नाम से चलवा रहा था। आज लगभग समझ लीजिए 5-6 साल से मैं होटल चला रहा था। तो बीच में 6 साल उसी जगह हम थे। आप ही सोच लीजिए कि मैं 6 साल वहाँ था, तब तक ब्लाउज नहीं फाटा। 4 दिन हुआ था हमें हटने। अच्छा, बगल में मेरी जमीन मैं लेके अपना बनवा रहा हूँ। 4 दिन हुआ मैं वहाँ से हटा तो ब्लाउज फट गया। और 6 साल वहीं रहा। हम एकदम माँ की बरोबर उन्हें इज्जत दे रहे थे और माँ जान रहे थे कि एक मेरी माँ है, और वो भी समझ लीजिए कि बेटे के थोड़ा दे रहे थे। लेकिन हटते ही क्या हुआ कि ब्लाउज फट गया, साड़ी फट गई। हम तो कह रहे हैं कि यही बजरंगबली है। समझ लीजिए कि मैं अपने नाखून से भी, बजरंगबली कसम खा रहा हूँ, नाखून से भी उनकी साड़ी नहीं छुआई थी। और वो कह रही थी ब्लाउज फटा है, और वहाँ पे कैमरा चल रहा था, CCTV कैमरा चला था। हम तो कहें पूरा देश दुनिया पूरा क्षेत्र गांव ये मांगा कि आप साबुत दीजिए। उस पे आपको इल्जाम, तो कई इल्जाम लग रहे थे, क्या ना कि आप रंगदारी भी मांग रहे थे और कट्टा लेके दौड़ा रहे थे। देखिए सब फर्जी बातें थी। अगर पंच द्वारा कहा गया कि नहीं पैसा इनका जो निकल रहा है आप दे दीजिएगा, 7 तारीख को डेट पड़ गया तो नहीं देना था उसको। तो ये सब साजिश करना कि कोई जैसे जो विरोधी नहीं होते हैं, ये जान गए कि किसी मामले में इनको फंसा नहीं पाएंगे, किसी मामले में फंसा नहीं पाएंगे। अब यही जान लीजिए कि यह मामला सिर्फ अगर गलत ढंग से गलत आरोप अगर लगाया जाएगा तभी इनको फंसा पाएंगे, और किसी मामले में ये सब फंसा नहीं पाते भैया। और गलत तरीके से, गलत नाजायज तरीके से ये सब जो है हमें फंसाए। और देखिए हम जेल भी गए, हमें बहुत उलझन हुई थी उस समय कि हमके इस घटना में इस तरीके से फंसा के जेल भेजा गया। ये बहुत अपने आप को बहुत शर्माक मैं एहसास कर रहा था। लेकिन भैया ये जान लीजिए कि जब जनता देश विदेश गांव क्षेत्र जिला प्रदेश मतलब पूरा भारत ही जान गया कि नहीं गलत तरीके से फंसाए गए हैं। तो आप ही लोगों के चैनल में जब कमेंट सब बता रहे थे जेल में जाके बताएं कि नहीं
प्रधान जी, आपके खिलाफ एक कमेंट नहीं आ रहा है। आपके खिलाफ पूरा गांव खड़ा है, पूरा क्षेत्र खड़ा है, पूरा जिला खड़ा है, पूरा देश खड़ा है, पूरा वर्ल्ड खड़ा है।